Hello student, welcome all of you in the online platform of Vishwas Now Sarda Senior Secondary School Bhunna. Student, +1 पॉलिटिकल साइंस का लेसन एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका हम पढ़ रहे थे। कार्यपालिका की परिभाषा और मीनिंग हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कार्यपालिका किसे कहते हैं। आज हम आगे डिस्कस करेंगे कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो कार्यपालिका के प्रकार हम देखेंगे। सभी देशों में एक ही तरह की कार्यपालिका नहीं होती। बच्चों ये जानते हो आपके सभी देश जो है वो अलग अलग तरीके से शासन करते हैं। तो अलग अलग तरीके से शासन करते हैं मतलब उनमें कार्यपालिका का जो स्वरूप है, शासन का जो स्वरूप है वो अलग अलग है। आपने अमेरिका के राष्ट्रपति और इंग्लैंड की महारानी के बारे में सुना होगा। मतलब कहाँ अमेरिका में राष्ट्रपति होता है, इंग्लैंड में महारानी होती है, तो उनके बारे में सुना होगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों से बहुत अलग है। भारत में भी राष्ट्रपति है, अमेरिका में भी राष्ट्रपति है, लेकिन हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति की शक्तियाँ कुछ और है और अमेरिका में राष्ट्रपति की शक्तियाँ कुछ और हैं। यानी कि शक्तियों और कार्यों में उनके अंतर है। इसी प्रकार इंग्लैंड की महारानी की शक्तियाँ नेपाल के राजा से अलग है। नेपाल में भी राजा है, अगर वहाँ महारानी है तो दोनों की पावर्स अलग अलग है। भारत और फ्रांस दोनों ही देशों में प्रधानमंत्री हैं, पर उनकी भूमिकाएं अलग अलग हैं। ऐसा क्यों है? भारत में प्रधानमंत्री सर्वप्रमुख होता है, शक्तिशाली होता है। फ्रांस में भी प्रधानमंत्री स्वरूप है, लेकिन दोनों देशों में शक्तियों का बंटवारा जो है वो अलग अलग है। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ दोनों जगह अलग है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाएं अपनाई जाती है। कार्यपालिका का स्वरूप जो है अलग अलग देशों में अलग अलग पाया जाता है, इसलिए ऐसा होता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें इनमें से कुछ देशों की कार्यपालिका की प्रकृति पर प्रकाश डालना होगा। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है, यानी कि शासन का प्रधान कोई अध्यक्ष होता है और अमेरिकी राष्ट्रपति देश का अध्यक्ष भी है और देश का सर्वशक्तिशाली शासक भी है। तो वो कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र है और संवैधानिक राजतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र तो हमारे भी है, लेकिन संवैधानिक राजतंत्र नहीं है, जिसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। यानी कि रानी जो है वो दूसरी प्रधान है कनाडा में एलिजाबेथ, और प्रधानमंत्री जो है वो सरकार का प्रथम है। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। अमेरिका में अध्यक्षात्मक है, फ्रांस में अर्ध अध्यक्षात्मक है, यानी कि आधी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है, कुछ एक प्रधानमंत्री के पास है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह फ्रांस की विशेषता है कि राष्ट्रपति और मंत्रियों की नियुक्ति करता है लेकिन उन्हें हटा नहीं सकता। तो ये जो शक्ति है ये राष्ट्रपति की है, क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री और प्रधानमंत्री संसद को जवाबदेह होते हैं। जापान में संसदीय व्यवस्था जिसमें राजा और देश का प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। संसदीय व्यवस्था है, संसद शासन करती है, कानून बनाती है। राजा देश का प्रधानमंत्री होता है, राजा होता है एक, और देश का प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। रूस में एक अध्यक्षात्मक व्यवस्था जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। यानी कि रूस में क्या है, राष्ट्रपति जो है वो प्रमुख है राष्ट्र का, लेकिन उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रधानमंत्री वो सरकार का प्रमुख है। यानी कि राष्ट्रपति ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन प्रधानमंत्री भी कुछ कार्य करता है, तो अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यप्रणाली होती है। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र प्रधान है और चांसलर सरकार का प्रधान है। वहां पे राष्ट्रपति को नाम मात्र शक्तियां हैं जर्मनी में, और चांसलर को वहां शक्तियां दी गई हैं, ज्यादातर अधिकतर शक्तियां
अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। देश का प्रधान भी होता है और सरकार का प्रधान भी होता है, जैसा कि अमेरिका में है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था है तो वहां पर क्या है, वहां पर राष्ट्र का अध्यक्ष भी राष्ट्रपति है और सरकार का प्रमुख भी राष्ट्रपति है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। जब ऐसी व्यवस्था होती है तो राष्ट्रपति का पद ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसके पास सारी शक्तियां होती है। प्रधानमंत्री की शक्तियां भी होती है, संसद की भी होती है। अनेक देशों में पाई जाती है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। जहां पर संसदीय व्यवस्था होती है वहां पर प्रधानमंत्री जो है वो देश की सरकार का प्रमुख होता है। अधिकतर समय में जो है वो राष्ट्रपति ही अधिकतर देशों में शासन करता है और अधिकतर देशों में ये संसदीय व्यवस्था पाई जाती है। हम देख लेते हैं कुछ एक देशों की कार्यपालिका के प्रकार क्या हैं, मुख्य रूप से किस प्रकार की हो सकती है। तो पहला है सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत के आधार पर प्रणाली। सामूहिक नेतृत्व यानी कि कुछ समूह होता है लोगों का जो कि देश का शासन करता है। तो उसमें क्या है देखते हैं। संसदीय होती है और अर्ध अध्यक्षात्मक होती है। संसदीय में सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। संसदीय शासन का स्वरूप जहाँ होता है वहां पर सरकार का प्रमुख आमतौर पर प्रधानमंत्री कहलाता है। जैसे हमारे देश में भी है, प्रधानमंत्री शक्तिशाली है, संसद में से चुना जाता है। वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। जैसे हमारे संसद में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, ज्यादा सीटें मिलती हैं, वही उसी दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। तो विधायिका में जिसको बहुमत होता है, संसद में जिसको बहुमत होता है, वही प्रधानमंत्री। वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है और प्रधानमंत्री अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होता है। देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है। राजा संवैधानिक हो सकता है, राजा या राष्ट्रपति गणतंत्रीय संसदीय गणतंत्र हो सकता है। तो वो जो है राजा और राष्ट्रपति यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देश के प्रधान है, लेकिन क्या है वो संवैधानिक प्रधान है, यानी कि संविधान ने घोषित किया है। वास्तव में शक्तियां जो है वो प्रधानमंत्री के पास है, लेकिन राजा और राष्ट्रपति, जैसे किसी देश में राष्ट्रपति है तो किसी देश में राजा है। जैसे ब्रिटेन में राजा है, कुछ समय राष्ट्रपति होता है, जैसे कि जर्मनी में बताया गया वहाँ राष्ट्रपति है लेकिन चांसलर। तो ये सारी चीजें क्या है, वहां पर कार्यपालिका के प्रकार संसदीय प्रकार की विशेषता में पाई जाती है। अर्ध अध्यक्षात्मक में क्या होता है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है लेकिन प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। जैसा कि रूस में है, वहाँ अर्ध अध्यक्षात्मक है तो वहां पर प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। ऐसी ही व्यवस्था श्रीलंका में भी है। श्रीलंका में भी अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली है। दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है। हमारे यहाँ पे संसदीय व्यवस्था है तो संसद के चुनाव तो प्रत्यक्ष मतदान से होता है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जहां अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है, दोनों का चुनाव वोट के द्वारा किया जाता है, मतदान के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है और यहाँ पर प्रधानमंत्री क्या होता है, वो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह नहीं होता, वो संसद के प्रति जवाबदेह होता है। तो ये विशेषताएं होती हैं अर्ध अध्यक्षात्मक। अब है एक व्यक्ति के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। इसमें अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है, इसमें देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है जैसा कि अमेरिका में है। वह सरकार का भी प्रमुख होता है जैसा कि अमेरिका में है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है और राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है। लोग डायरेक्टली उसको वोट डाल करके चुनते हैं। हमारे यहाँ पे अप्रत्यक्ष मतदान होता है राष्ट्रपति के लिए। वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता और जहाँ पर अध्यक्षात्मक कार्य प्रणाली होती है वहाँ पर संसद को राष्ट्रपति जवाबदेह नहीं होता, वो राष्ट्रपति संसद को कोई जवाबदारी नहीं होती है। तो ये ऐसा स्वरूप होता है जिसमें विधायिका के प्रति जिम्मेवारी राष्ट्रपति की नहीं होती। तो ये है कार्यपालिका के मुख्य प्रकार। होप करते हैं आपको समझ आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी है तो फ़ोन पे आप उसको डाउट क्लियर कर सकते हैं या आप किसी और माध्यम से भी। तो स्टूडेंट, इसको आपने पढ़ना है कि कार्यपालिका किसे कहते हैं और इस डायग्राम को अच्छे से पढ़ना है। कार्यपालिका के प्रकार जो हैं कितने होते हैं ये आपने देख लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, इस लेसन को आगे जारी रखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।